नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में जिसका नाम है डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाजू में आपको बेल आइकन मिलेगी तो आप उसको भी प्रेस कर लीजिए, तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। तो जितने भी दर्शक मेरे चैनल को पहले से देखते हुए आ रहे हैं उन सभी को पता है कि मैं रोज निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी रिलेटेड वीडियोस आप सभी के सामने लेके आने की पूरी कोशिश करता हूं। तो कुछ मैं ऐसा ही वीडियो लेके आ रहा हूं कि कल दैट इज ऑन 5th ऑफ नवंबर, एक्सपायरी वाला दिन थर्सडे, हमें क्या कुछ लेवल्स नजर आ सकती है इन निफ्टी एज वेल एज इन बैंक निफ्टी। तो उसके पहले देखते हैं कि मार्केट ने आज किस प्रकार का मूवमेंट दिया है और हमें किस जगह पे आके क्लोजिंग देखने को मिली है। तो दोस्तों फाइनली हमने अपना रेजिस्टेंस जो है वो एक बार तोड़ दिया और खुशी की चीज ये है कि हमने 11,908 के ऊपर में आके अपनी क्लोजिंग दी है। दैट इज एक्चुअली अ वेरी गुड क्लोजिंग इन निफ्टी। तो एक बार इसको 15 मिनट में देखते हैं। ये आ गया सर, मॉर्निंग में आया, एक बार रिटेस्ट किया, सेकंड टाइम वोलेटिलिटी के कारण नीचे फिर ऊपर। तो ये जो एंडिंग की मूव है दैट इज टोटली अ वोलेटाइल मूवमेंट। पर अगर इसके बावजूद भी, इतना वोलेटाइल रहने के बावजूद भी निफ्टी ने बहुत अच्छी क्लोजिंग दिया है। और यहां से एक्चुअली मैं उम्मीद कर रहा था कि ये इट शुड फ्लाई फ्रॉम हियर, पर ठीक है, कल एक्सपायरी है तो थोड़ा लोगों को अगर पहले ही सब कुछ साइन मिलना चालू हो जाएगा तो कल एक्सपायरी में लोग बड़ा पैसा बना सकते हैं। तो इस चक्कर में ऐसा हो सकता है कि एक बार इन्होंने कंफ्यूजन वाले स्टेट में छोड़ा हो कि मैं ज्यादा ऊपर में नहीं, सिर्फ 50 पॉइंट ऊपर में हूँ, किसी भी कारण अगर गैप डाउन खुल गया तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए कॉल साइड में एंट्री मत लो। तो ये एक मोमेंट है, मुझे लग रहा है ये इसने यहाँ पे आपको शो किया है। ये आ गया सर आपके सामने निफ्टी का चार्ट। ये वाला भी चार्ट एक बार देख लेते हैं और इसमें आपको थोड़ा एक्चुअली ज्यादा समझ में आएगा क्लियरली। ये देखो, ऊपर गए, नीचे आए, बराबर आके यहाँ पे टेस्ट किया और यहीं से इसने अभी बाउंस लिया है। तो सबसे पहले हमारा ये वाला जोन था जो मैंने ट्रेनिंग में लोगों को बताया था, वो वाला अचीव हो गया। और उसके बाद ये बड़ी सबसे बड़ी तकलीफ थी, ये वाली तकलीफ भी हमारी यहाँ से आज कंप्लीट हुई है। बस अब जरूरी क्या है कि इस जगह पे इसने अभी सस्टेन करना चाहिए और काटना शुरू करना चाहिए। अब मैं बता रहा हूँ कि जिस जोन पे ये ना 920 से लेके 960 का जोन, ये जो 30-40 पॉइंट का जो ये जोन है सर, ये बड़ा गड़बड़ वाला जोन है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट को बार बार रेजिस्टेंस मिला है। मैं थोड़े कैंडल्स कम कर देता हूँ जिससे कि हमको और क्लियरली समझ में आए। ये देखो सर, बार बार इसी जगह से हम रिवर्स आते हैं, ऊपर गए, फिर इसी जगह से रिवर्स आ गए, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, फिर इसी जगह से रिवर्स आए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर है, फिर इसी जगह से रिवर्स, नेक्स्ट टाइम ऑल्सो इसी जगह से रिवर्स, अब वापस आए इसी जगह के अंदर में। लास्ट टाइम भी यही से गिरे थे 920, व्हाट इज दिस हाई, 930 से। तो ये 30 पॉइंट का जो जोन है सर, 30 से 40 पॉइंट का जो ये जोन है सर, ये बड़ा रेजिस्टेंस वाला जोन है। एक तो ये कल मॉर्निंग में गैप अप काट के इसको होल्ड करके ऊपर में काट लिया जाए, या फिर फ्लैट ओपन होकर धीरे धीरे कटे, पर ये लेवल कट जानी चाहिए और इसके ऊपर में सस्टेन होना चाहिए 940 960 के ऊपर में। अगर 960 को होल्ड कर लेता तो मेरे हिसाब से आसानी से 12,000 जा सकते हैं, 12,020। इसके बाद जैसे मैंने आपको बोला है कि 1 2 3 बार इसको काटने में तकलीफ, पर इस बार जब कटेगा वॉल्यूम में कटेगा, तो मेरे हिसाब से इस जगह पे हमको पहले वेट एंड वॉच करना है कि सही में ये काटता है या नहीं। अगर दिख रहा है कि काट के होल्ड कर रहा है तो आप इसके अंदर वापस से एंट्री ले सकते हो। It is always better to buy 30-40 points upwards than taking the risk of that 30-40 points, और जो हाथ में प्रॉफिट है उसको आप कम करना शुरू कर दो। तो कभी भी ऐसा नहीं करना, कभी जो पहले हाथ में आया उसको पहले बुक करो, उसके बाद चेक करो कि यहाँ पे काम क्या कर रहा है, क्या ऊपर जाके नीचे आता है, थोड़ा सस्टेन करता है, फिर जंप लेता है, या डायरेक्ट काटता है। डायरेक्ट काटेगा तो आपको क्या है 12,040, नहीं तो 12,080 12,100 के पास आप वापस से उसको बाय कर सकते हो। 40-50 पॉइंट के लिए ये जो यहाँ से जो प्रॉफिट बन रहा है इसको नहीं छोड़ने का, पहले इसको बुक कर लेने का शांति से। तो ये चीज आपको मुझे निफ्टी के बारे में बतानी थी, जो मैंने आपको क्लियर कट बताया। एक बार वन डे में देख लेते हैं, अगर कुछ मिस आउट पॉइंट होगा तो मैं आपको बता देता हूं। नहीं सर, ऊपर की तरफ में एकदम सिस्टमैटिक है। अब नीचे की अगर मैं बात करूं, अब अगर हम इस जोन के अंदर आते हैं दैट इज 11,775, तो सर फिर यहां से ये वापस से साइडवेज जोन की तरफ में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर इसको ऊपर जाना है निफ्टी को, तो अब इसने कभी भी इसके नीचे अब क्लोजिंग नहीं देना चाहिए इस जोन के अंदर में। मतलब बिलो 775 नहीं, 750 ले लो, 750 के नीचे इसने अब क्लोजिंग देना नहीं चाहिए। अब इसके ऊपर आप कुछ भी करो, आप इसके ऊपर में आके यहाँ पे आप साइडवेज हो जाओ या ऊपर चल के फिर साइडवेज, कुछ भी चलेगा,
पर अब इसने 775 के नीचे सर क्लोजिंग नहीं देना चाहिए। अगर दे देता है तो सर थोड़ी गड़बड़ वाली सिचुएशन हो जाएगी और उसको बाउंस लेने में फिर और तकलीफ होगी। बड़ी मुश्किल से अब ये लेवल को काट के खड़ा है। लेट्स सी कल एक्सपायरी में क्या होता है। अगर ये लेवल कटती 750 तो सबसे पहला टारगेट आपको आएगा 720 एंड ज्यादा खींच दिया तो यहाँ तक आ सकता है 650। ऊपर की तरफ में 12,020 आपको पहला टारगेट पता है, ज्यादा खींच दिया इसने तो 12,140, तो फिर ये आसानी से आपको ऊपर की तरफ में दे देगा। तो ये वाला जो हमने ब्लू कलर की लाइन का प्रोजेक्शन किया था, फिलहाल तो हम उससे एक दिन पीछे में चल रहा है, एक दिन ज्यादा लेके चल रहे हैं हम लोग। और लेट्स सी अभी कैसा काम करता है ये। जैसा भी करेगा मैं आपको क्लियर कट बता दूंगा। बाकी अपडेट तो मैं टेलीग्राम पे देते रहता हूँ। आज भी मैंने क्लियरली कट बोल दिया था और वीडियो में भी मैंने कल बोला था कि फर्स्ट फेज या सेकंड फेज में प्रीमियम डीके आपको देखने को मिल सकता है। तो इसने ऑलमोस्ट फर्स्ट फेज पूरा खत्म किया और सेकंड फेज का भी आधा फेज इसने पूरा प्रीमियम डीके में खाया है और एंडिंग में जाते जाते एक छोटा बहुत स्पाइक देके गया। पर अगर आप क्लोजिंग देखोगे दैट इज ऑलमोस्ट आज दिन में जो हाई बना है बस उसी के आसपास ये अपनी क्लोजिंग देके गया है, बट दैट इज एक्चुअली अ गुड साइन फॉर अस। तो ये मैंने आपको प्रॉपरली निफ्टी के बारे में सब कुछ समझा दिया। बाकी मेरे हिसाब से चार्ट में कोई गड़बड़ नहीं है। तो आज हमने बैंक निफ्टी में ट्रेड किया और हमारा ट्रेड एकदम सेफ साइड में हो गया। 1 o'clock 1:30 के आसपास में हमारा ट्रेड हो गया और हमने आज 44 पॉइंट्स बुक किया, छोटा सा प्रॉफिट लेके निकल गया हम बढ़िया से। तो वो सारी लेवल मैंने टेलीग्राम पे डाल दी। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े तो जुड़ सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अब अपना ऑफर पीरियड चालू हो चुका है, कल से अपना ऑफर चालू हो गया है। बहुत सारे लोगों को लिख के मुझे भेजा कि ऑफर बहुत बढ़िया है। जो भी दर्शक मेरी चैनल को अभी देख रहे हैं और जिनको ऑफर के बारे में नहीं पता है तो आपको बता दूं मेरी चार्जेस है 4,500 रुपीज मंथली। 3 तारीख से 12 तारीख के अंदर में अपना ऑफर चल रहा है। 12 तारीख तक का आखिरी दिन है। इसमें आपको फीस, जिन लोगों ने अपना पास पेड कॉल्स के लिए जुड़ना चाहते हैं उनके लिए डायरेक्टली चार्जेस है 3690 पर मंथ। इसके हिसाब से आप जितने महीने की बुकिंग करना चाहते हो 12 तारीख के पहले उतने मंथ का बुकिंग करके आप अपना जो रिजर्वेशन करके रख सकते हो। बाकी जो लोग एंजल ब्रोकिंग अकाउंट ओपन किया जिन्होंने, उनको तो मैं वैसे ही हर महीने ऑफर देता हूँ। इस महीने आपको इन लोगों से भी ज्यादा ऑफर है, दैट इज इनको 18, आपको इसमें और 10% ऐड करो 27% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है। आपको सिर्फ पे करना है 3285 के हिसाब से आप जितने महीने की बुकिंग करना चाहते हो आप उतने महीने की बुकिंग कर सकते हो। अगर आपने एंजल ब्रोकिंग अकाउंट ओपन नहीं किया, आप करना चाहते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी, उसमें डायरेक्टली आपको बढ़िया सा डिस्काउंट मिल जाएगा मेरे पेड कॉल सर्विस के अंदर में। तो आप जो करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हो। लिंक पे जाके क्लिक करिए, नाम नंबर लिख के सबमिट कर लीजिए, आपका अकाउंट वहां पे ओपन हो जाएगा। बाकी जो लोग पोर्टफोलियो सर्विस के लिए मेरे पास जुड़ते हैं उनको पता है कि अपनी चार्जेस है 6,000 रुपीज मंथली, उनके ऊपर भी आपको डायरेक्टली 15% ऑफ मिल रहा है। द चार्जेस आर नाउ ओनली 5100। मतलब अगर आप पर स्टॉक की बात करो, मैं 5 स्टॉक्स प्रोवाइड करता हूं तो 1,000 रुपए में मात्र आपको एक बढ़िया सा स्टॉक मिल रहा है विद प्रॉपर बाइंग लेवल, स्टॉप लॉस एंड टारगेट। अगर कोई आदमी 50,000 के इस पे काम करता है तो उसको मालूम होगा कि 5,000 रुपए उसके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। एक स्टॉक उसको आराम से उतना रिटर्न निकाल के दे सकता है। उसमें आपको 5 स्टॉक्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। बाकी जो लोग बैंक निफ्टी की मेरी ऑप्शन स्ट्रेटजीज की ट्रेनिंग में जुड़ना चाहते हैं, अगर आपको उसके लिए मेरे पास जुड़ना है तो आपको पता है कि मेरे पास चार्जेस होते हैं 15,000। दिवाली ऑफर में स्पेशल आपको 12% ऑफ मिल रहा है। आपको सिर्फ पे करना है 13,200 और 13,200 के हिसाब से आप 3 तारीख से लेके 12 तारीख के अंदर में अगर आप पेमेंट करते हैं तो आप अपनी फ्यूचर की जो मंथ की आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, एग्जांपल लो, अगर आपको दिसंबर, जनवरी, फरवरी कभी भी ट्रेनिंग करना है, अगर आप उसके लिए भी बुकिंग करना चाहते हो आप बिल्कुल कर सकते हो। कंडीशन है आप 12 तारीख के पहले पेमेंट कर देते हैं तो आप अपने आने वाले किसी भी महीने की आप सीट बुक कर सकते हो। आपके लिए चार्जेस रहेंगे ओनली 13,200। 12 तारीख के बाद में आपके चार्जेस वापस से हो जाएंगे 15,000। इस महीने में सिर्फ 30 सीटें अवेलेबल है, उसमें से भी ऑलमोस्ट आधी सीटें बुक हो चुकी है एक दिन में, कल ही। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप बिल्कुल 3,000 रुपीज पे करके बाकी अमाउंट 12 तारीख तक पे करके अपनी सीट बुक कर सकते हो। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ बैंक निफ्टी की। और मुझे कल बहुत लोगों ने इस चीज के बारे में बताया कि लेवल्स कैसा काम कर रही है और उनको कितना बढ़िया कॉन्फिडेंस आ रहा है ट्रेड करने के अंदर में। और सेकंड चीज जो लोगों ने सबसे ज्यादा मतलब मुझे अच्छी लगी वो है कि सबको ऑफर बहुत पसंद आया है। तो सर मेरा ऐसा है कि मैं साल में एक ही बार ऑफर देता हूँ और मुझे मालूम है कि मेरे पास जो लोग जुड़ते हैं, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो एक एक महीने के लिए जुड़ते हैं, कि किसी लोग के पास में, बेचारों के पास कैपिटल नहीं होता या किसी के पास में छोटा मोटा सैलरी होने के कारण वो कुछ ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, तो वो एक एक महीने में, 2-2 महीने में एक बार जुड़ते रहते हैं। पर जो एक प्रोफेशनल प्लेयर है
उसको मालूम है कि सर अगर उसको 4,500 रुपये अगर वो मुझे फीस दे रहा है तो आई एम चार्जिंग नथिंग। अगर आप सिंगल लॉट के हिसाब से भी बात कर लो, आपको सिर्फ 180 पॉइंट चाहिए। अगर आपने मेरी कॉल्स में जुड़ गए, सिंगल लॉट पे आदमी काम करता है, उसने अगर 180 पॉइंट निकाल दिया तो सर उसके लिए क्या है। और मुझे बताओ, जो एक अच्छा प्रोफेशनल प्लेयर है उसको तो 100 क्वांटिटी से काम करना है, 4 लॉट में तो मिनिमम काम होगा ही होगा। अगर आपकी जेब में 50-60 हज़ार रुपए है ही तो आप करते ही होंगे। तो आपको सिर्फ मात्र 45 पॉइंट चाहिए, वो तो मेरा आज का एक दिन का टारगेट है। अगर आपने उतने पॉइंट निकाल ली तो आपने तो मेरी पूरी फीस का पैसा निकाल लिया। उसके बावजूद भी आपको इतना बढ़िया डिस्काउंट दे रहा हूं मैं, 18%, 27%। एंजल ब्रोकिंग वाले तो लोग सबसे ज्यादा खुश है, जिन लोगों ने उसमें अकाउंट ओपन किया है, सारे पैसे उनके वसूल हो गए। तो बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने अप्रिशिएट किया उस चीज के बारे में, थैंक यू सो मच। तो जो भी इंटरेस्टेड है आप जल्दी से जल्दी बुक कर सकते हो। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी ने, मैंने एक मैसेज डाला था आई थिंक टेलीग्राम के ऊपर में, कि बैंक निफ्टी परसों वाली कहानी कर रही है। जैसा निफ्टी परफॉर्म नहीं कर रहा था और बैंक निफ्टी परफॉर्म कर रहा था, वैसा आज दिन भर बैंक निफ्टी ने परफॉर्म नहीं किया और निफ्टी ने परफॉर्म किया। एंडिंग में जब ये यहां से ये वाली मूवमेंट बनी थी बैंक निफ्टी में, तब अगर आप निफ्टी का चार्ट देखोगे तो निफ्टी भी उस टाइम पे घूम के वापस आया था। अरे शिट, एक सेकेंड, इसको मैं बाद में अरेंज कर दूंगा। ये वाला मूवमेंट की बात कर रहा हूं मैं, ये वाली मूवमेंट, इट वॉज नॉट परफॉर्मिंग एट ऑल। ये वाली मूवमेंट, सॉरी 2 तारीख की मूवमेंट, ये वाली मूवमेंट की इट वॉज नॉट परफॉर्मिंग एट ऑल। दिन भर नीचे, एंडिंग में आके ऊपर आया। सेम बैंक निफ्टी ने आज किया, दिन भर कुछ परफॉर्म नहीं किया, एंडिंग में उठ के फिर ये ऊपर आया। तो यही मूवमेंट आज बैंक निफ्टी में हो रही थी और निफ्टी में हो रही थी। तो वही चीज मैं आपको समझा रहा था और उस चीज का अपडेट मैंने दिया। कल मैंने आपको बोला था अगर ये लेवल कटती है तो आपको ऊपर की तरफ में एक बार ये टच हो सकता है, दैट इज 25,900 के पास में। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो जिन लोगों ने इसमें ट्रेड किया उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा कि सर 5 मिनट के अंदर में अच्छा खासा हमारा इसके अंदर में ट्रेड बन गया। तो कंग्रेचुलेशन, पैसा बनाते रहो। और आज ये भी मैंने आपको पहले बोल दिया कि ये साइडवेज थोड़ा सा रहेगा क्योंकि प्राइस वेज इसने ज्यादा भाग लिया है। अब जितना ये प्राइस वाइज भागा उसके हिसाब से इसने यहाँ पे भी प्राइस वाइज करेक्शन पूरी कर दिया और यहां से बाउंस लेके खड़ा है। अब इसका मतलब आप समझ रहे हो, इसका मतलब ये है कि सर बैंक निफ्टी को किसी चीज की जल्दी है। मैंने आपको पहले ही बोला है कि बैंक निफ्टी जो है वो इसी टाइम पे यहीं पे खड़ी है, जबकि जो बेचारा निफ्टी है वो तो अभी तक 12,020 भी नहीं है। आप चार्ट देखो, अभी तो यहां तक भी नहीं आया वो। और बैंक निफ्टी ने क्या किया, ये हाई काट दिया और ऊपर चलना चालू किया। उसके पीछे रीजन है, उसके पीछे रीजन ये है कि निफ्टी अभी जिस जगह पे खड़ा है, बैंक निफ्टी इसी जगह पे खड़ी है। ये जहां पे निफ्टी अभी 10,500 600 पे है ना, वहां पे अभी बैंक निफ्टी खड़ी। बैंक निफ्टी को इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, तो वो जो डिस्टेंस ट्रैवल कहां तक होगा, वो होगा मैंने आपको बताया ये लेवल तक, 28,000 तक। ये ज्यादा आ गया तो 20, कम आ गया तो 27,500 तक। तो ये इसको उतना डिस्टेंस कवर करना है। हम तो 12,000 का 400 का हमारा हाई है सर, और निफ्टी यहां तक आ चुका है पहले 12,000 तक। ये तो इसके पास और इतनी जर्नी बाकी है, पर मेरे हिसाब से उतना नहीं, पर इतना तो इसने आना ही चाहिए। 26,500 तो इसको आना ही आना है, और मेरे हिसाब से 27,500 भी ये टच कर देगा। तो अपन टाइम टू टाइम देखेंगे उसको और कैसी क्या इसके अंदर मूवमेंट बन के आती है। एक बार बैंक निफ्टी का यहाँ पे चार्ट देख लेते हैं। प्रॉपर अपने लेवल पे यहाँ से आया, इसको गया ऊपर, एग्जैक्टली 25,200 का टच किया और यही से इसने बाउंस लिया। आई मीन दिस इज रेडी टू बाउंस अगेन। कल अगर आपको दिखता है कि ये लेवल वापस से 25,800 होल्ड हो रहा है, आप बिल्कुल से इसको होल्ड कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 26,200। किसी कारण से पलट के नीचे आता तो चेक करना, इस लेवल पे सपोर्ट लेना चाहिए। जब तक इसके नीचे नहीं आता तब तक आप ट्रेड ना करें, पुट साइड में ज्यादा बेहतर है। अगर दिखता है कुछ नेगेटिव न्यूज आ गई, कुछ वोलेटिलिटी कारण ये लेवल भी कट गई, तो एक बार यहां तक आएगा सर 24,800। बस बैंक निफ्टी में इतना है बताने को, निफ्टी का भी मैंने आपको बता दिया। बाकी उम्मीद करता हूं जो भी लेवल आप सभी के सामने मैंने लाया आपको अच्छी लगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए, दोस्तों से वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। आपको लगता है आपके फैमिली फ्रेंड सर्कल किसी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, उन तक वीडियो को जरूर पहुंचाइए। ऑफर चल रहा है, ये ऑफर फिर अगले साल बिल्कुल नहीं आएगा। और एक चीज मैं फिर बता दूं, इस साल ही मेरी फीस है सिर्फ 4500। इसके बाद जब ऑफर खत्म हो जाएगा फीस बढ़ने वाली है, तो फिर आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकते कि सर आपने इतना ही क्यों फीस बढ़ा दिया, आपने तो साल में कोई डिस्काउंट नहीं दिया। तो सबसे बेस्ट ऑफर चल रहा है, बिल्कुल इसका फायदा उठा लीजिए। तो उम्मीद करता हूं आप चैनल को अभी तक देख रहे तो सब्सक्राइब कर ही दिया होगा आपने।
तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में।